अभिषेक झा जी, साल भर हो गया है, मीटिंग चल रही है, लेकिन अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पा रही। नेता कौन होगा, किस राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और बयानबाजी भी एक दूसरे के खिलाफ हो रही है। आपने खुद देखा होगा, ममता दीदी के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी बोल रहे हैं। तो कैसी एकता है ये विपक्ष की? कम से कम आप लोगों को साधुवाद कि आप लोग इतना ध्यान देते हैं हमारे गठबंधन पर, एक एक पहलू पर ध्यान देते हैं। हाँ, एनडीए पर ध्यान नहीं देंगे, उसका एक अलग सा कारण होता है, हम वो भी समझ सकते हैं। चले आते हैं अपने अलायंस पर। देखिए, हमारे भाजपा के साथी हमेशा इस बात को चिल्लाकर बोलते थे कि सभी विपक्ष के नेता एक प्लेटफॉर्म पर बैठ ही नहीं सकते। नीतीश कुमार जी का भागीरथी प्रयास रहा है, पटना से यह कारवां शुरू होता है, लगातार बैठकों का दौर है, और ये तो हम लोगों को तय करना है। जो कुछ होता है वो इंटरनली हम अलायंस में बोल रहे होते हैं। हमारी पार्टी ने भी इस बात को कहा है कि अब समय कम रह चुका है, समन्वय बनना जरूरी है, सीटों का बंटवारा होना जरूरी है, साझा कार्यक्रम होना जरूरी है, सब कुछ चल रहा है। लेकिन इतना ध्यान जो हमारे गठबंधन पर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथी, अगर इतना ही ध्यान इंडिया अलायंस के बजाय इंडिया पर दिया होता तो आज इंडिया के लोगों के सामने इस तरह की तस्वीर नहीं होती। इंडिया के लोगों ने इन्हें 2 बार मौका दिया और नतीजा क्या है वो आप सभी के सामने है। खैर, ये तो इनका मसला, इनका पार्ट है। और जहां तक आप विभिन्न प्रदेशों की बात कर रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां, इनकी तरह बस खोखले दावे नहीं है कि 38 में से 25 पार्टियां ऐसी जिनके पास एक सांसद नहीं। बहुत सारी पार्टियां हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो विभिन्न प्रदेशों में एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ती रही हैं। हालिया समय में भी आपने देखा है 5 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव हुए, तो क्या मसला था? अब यह है कि पूरा सिनेरियो देश के स्तर पर बना है, और बहुत सारे मसले ऐसे होते हैं जो प्रदेश के स्तर पर होते हैं। हालांकि हमारी इच्छा यही होती है कि एक दूसरे के खिलाफ किसी भी स्तर पर बयानबाजी, लेकिन अधीर रंजन चौधरी जो बोल रहे हैं पार्टियों को अपने उस बारे में आपका क्या कहना है? कि अधीर रंजन चौधरी ने सही बोला या गलत बोला, अभिषेक झा जी? नहीं, हमारा यह कहना है कि यदि हम गठबंधन की तरफ बढ़े हैं, हमने हाथ मिलाया है, दिल मिलाना भी जरूरी है। अगर कहीं मतभेद हो किसी मसले को लेकर, नीति को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर, तो वो कह सकते हैं, इसमें कहाँ आपत्ति है। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि कोई इस तरह की टीका टिप्पणी किसी भी पार्टी के नेता दूसरी पार्टी के शीर्ष नेता के खिलाफ ना करे। चलिए, और कोई भी मसला हो, चलिए अभिषेक जी, लेकिन अभी मैं आपके पास अगले राउंड में आऊंगा तो मैं यही सवाल पूछूंगा, आपके यहाँ सीटों को लेकर क्या बातचीत हुई? फिलहाल अभिषेक झा जी, 2 बातें इन्होंने कही। एक तो सुनील कुमार पिंटू जी के विषय में बता रहे हैं, उनका जो बैकग्राउंड है पॉलिटिकल हर कोई जानता है। पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, हमारे साथ जब अलायंस होता है तब हमारे सिंबल पर लड़ते हैं, सांसद बनते हैं। किसके इशारे पर बोल रहे हैं सबको मालूम है, पार्टी ने उन्हें सख्त हिदायत दे दी है। दूसरा, एक विधायक महोदय के विषय में बता रहे हैं कि पार्टी की जो आधिकारिक लाइन होती है ना, पार्टी के अध्यक्ष बताते हैं, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बताते हैं, उसके अलावा कोई अगर कुछ कह रहा है, कौन होता है वो? निजी राय अपने हिसाब से लोग रख देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार जी किसी भी पद के उम्मीदवार नहीं। हम लोगों ने हमेशा एक दूसरे को सम्मान के भाव के साथ देखा है, और हम लोग हमेशा सोकॉज नोटिस करते हैं ऐसे लोगों पर जो अपने मन से बड़बोलापन दिखाते हैं या अपने मन से अगर बयान देते हैं तो। और सबसे बड़ा मुद्दा है कि पार्टी की आधिकारिक लाइन क्या है। अभी सोच लीजिए ना, बड़बोलेपन की बात कर रहे हैं, इनके पार्टी के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद जी, बता रहे हैं कि रामलला का केस मैंने लड़ा। इनकी पार्टी कोई नेत्री कह रही है कि भाई रामलला को घर हम लोग दे रहे हैं। आपकी कब से इतनी हैसियत हो गई, और कब से आप अपने महिमा मंडल में इतना पागल हो गए राजनीतिक रूप से कि आप इस तरह की बातें कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं? पर ये चीजें कहीं से भी उचित नहीं है। नहीं, देखिए अभिषेक झा जी, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर तनाव लगातार देखा जा रहा है।